नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक झटपट बनने वाला बिल्कुल नया नाश्ता। इसे शायद देखकर आप पहचान में नहीं पाएंगे कि किस चीज़ से बना है। बाहर से एकदम गोल्डन, अंदर से नरम और स्वादिष्ट। ऐसा कि प्लेट में रखते ही सब पूछने लगे कैसे बनाया और इतनी जल्दी कैसे बन गया। अगर आप भी रोज़ की तरह पुराने नाश्ते से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊँगी जिससे नाश्ता और भी बढ़िया बनेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की झटपट बनने वाली रेसिपी। सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है और उसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया। तेल के गर्म होते ही मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया। जैसे ही जीरा अच्छी तरह से चटक गया तो मैंने पहले से बारीक कटे हुए 2 प्याज और 1 शिमला मिर्च चॉप करी हुई इसमें डाल दी है। प्याज तो रखे ही रहते हैं, लेकिन एक शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या बनाऊँ। फिर सोचा कि आज इसी का यूज़ करती हूँ, तो आज मैंने वही शिमला मिर्च यूज़ करके ये नाश्ता तैयार किया है। अब इन्हें हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए भून लीजिए और प्याज का रंग हल्का सा गोल्डन हो जाए तब इसमें आधी चम्मच या टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी का पाउडर, और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको थोड़ा भून लीजिए। सच में अगर आप इसे अच्छे से भून लेते हैं ना तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। सब्जियों में एक अच्छा सा क्रंच भी आता है और जो खाने में मज़ा आता है ना वो बस इसी की वजह से आता है। अब इसमें मैं करीब 1 गिलास पानी डाल दूँगी और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद कढ़ाई को ना मीडियम फ्लेम पर 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि शिमला मिर्च अच्छी तरह से नरम हो जाए और जो सारे फ्लेवर है ना आपस में मिल जाएं। इसके बाद मैंने इसमें ना आधी चम्मच अमचूर का पाउडर डाल दिया है और इसके बाद इसे मिक्स करूँगी और ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक कि बॉईल आ रहा है। बारिश के मौसम में कुछ चटपटा गरम गरम खाने को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, मौसम का मज़ा भी दोगुना हो जाता है। ढक्कन हटाकर इसे एक बार अच्छी तरह से चला लीजिए। इसके बाद इसमें मैं 1 कप चावल का आटा लिया है और इसे इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद इसको मिक्स करते जाएंगे और चलाते जाएंगे ताकि चावल का आटा पानी में अच्छी तरह से घुल जाए और बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़े। गैस की फ्लेम को इस टाइम स्लो रखेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। 2-3 मिनट तक पकाते हुए इसको अच्छी तरह से मिलाइए ताकि चावल का आटा भी ना पूरी तरह से पक जाए, मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा, एकसार हो जाएगा। ये देख रहे हो ना आप, मैं लगातार इसको दबाते हुए पका रही हूँ ताकि जो हमारा चावल का आटा है ना वो अच्छी तरह से पक जाए और मिक्स हो जाए। कढ़ाई छोड़ने लगेगा ये, जब एक साथ हो जाए ना, बंधने लगे, तब तक इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। फ्लेम को लो ही रखना है। समझ जाइए कि जब हमारा मिश्रण बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा ना और कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देगा तो समझ लेना चावल का आटा पक चुका है और ये तैयार हो गया है। अब सारी चीज़ें आपस में बढ़िया से बाइंड हो गई हैं। अब इस स्टेज पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस गैस बंद कर दीजिए, कढ़ाई को ढककर 5-7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। करीब 7 मिनट बाद ये मिश्रण अच्छी तरह से सेट हो चुका था। अब इसे कढ़ाई से निकालकर एक बड़े बर्तन में डाल लूँगी। इसके बाद इसे हल्का सा फैला दीजिए ताकि इसकी गर्मी जल्दी से निकल जाए और जल्दी से ठंडा हो जाए। जब तक मिश्रण थोड़ा ठंडा हो रहा है, मैंने 3 उबले हुए आलू छील लिए। आलू अभी भी गर्म थे, लेकिन बच्चों को तो जल्दी से खाने की पड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा चलो गरम गरम ही कद्दूकस कर लेती हूँ। सच बताऊँ, कद्दूकस करते हुए हाथ भी हल्के हल्के गर्म हो रहे थे। अब इन कद्दूकस किए हुए आलूओं को भी इसी मिश्रण में डाल दीजिए। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। क्योंकि गरम है तो मैंने स्पैचुला से ही मिक्स कर रही हूँ, लेकिन इससे काम नहीं बन रहा, मैंने हाथ से ही किया। और देखो, आपको समझ आ रहा होगा गरम है, मैं बार बार ना हाथ बाहर निकाल रही हूँ। दोनों को अच्छी तरह से मिलाते जाइए ताकि आलू पूरी तरह से मिश्रण में बराबर मिल जाए और एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब मेरा तो जल्दी से बनाने का मन था, इसीलिए मैंने इसे टिक्की की शेप दी है, लेकिन अगर आप चाहें तो हार्ट शेप, स्टार शेप या किसी भी कुकी कटर की मदद से आप मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हैं। और अगर कटर नहीं है तो छोटे छोटे से रोल भी बना सकते हैं, लंबी फिंगर्स या गोल गोल टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। यकीन मानिए किसी भी शेप में बनाए, खाने में तो इसमें बहुत मज़ेदार बनने वाली है। ये देखिए, मैंने तो टिक्की बनाई है और मैं सारी टिक्कियाँ एक साथ ही बनाकर तैयार कर लूँगी। फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी ना, तो बच्चों को भी ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब तक मैं सारी टिक्कियाँ तैयार कर रही हूँ तब तक आप एक काम कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आप ये रेसिपी किस शहर से देख रहे हैं। सच सच बताइएगा, आपको टिक्कियाँ गोल पसंद है, हार्ट शेप वाली पसंद है। मुझे आपके जवाब पढ़ने का हमेशा इंतज़ार रहता है। तब तक मैं बाकी की टिक्कियाँ भी तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए, सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं, अब बस इन्हें तलना बाकी है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और तेल मैंने ना राइस ब्रांड ऑयल लिया है। आप कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। तेल के अच्छी तरह से गर्म होने के बाद एक एक करके टिक्की डालनी है और जितना स्पेस हो उतनी आप टिक्की डाल दीजिए। ज़्यादा टिक्की एक साथ न डालिए ताकि प्रॉब्लम हो। बस मैंने 4 ही टिक्की डाली है और इसको सिकने देंगे। और मैं बीच बीच में ना कढ़ाई को हिला रही हूँ, आप देख रहे हो।
इससे क्या होता है कि ये ना तो चिपकती हैं और इसमें ना ऊपर नीचे दोनों तरफ ही ना तेल की कोटिंग हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि बहुत अच्छी तरह से सिक्कर तैयार होती है। अब ज़रूरी टिप्स याद रखिए, टिक्की डालने के तुरंत बाद इन्हें किसी भी कलछी या स्पैचुला से ना टच नहीं करना है। इन्हें तब तक ऐसे ही रहने दीजिए जब तक कि नीचे की तरफ से ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, हल्की क्रिस्पी ना हो जाए। बीच बीच में बस कढ़ाई को हल्का सा हिलाते रहिए ताकि तेल जो चारों तरफ से घूमता रहे। अब बस एक तरफ से सिक गई है, अब मैंने इसे पलट रही हूँ। देख रहे हो अब कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही सुंदर आता है कलर। बहुत टेस्टी लगती हैं, दिख भी रहा होगा आपको कि अभी से ये इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी लग रही हैं। और बस इनको इधर से भी सिकने दीजिए, बीच बीच में से हिलाते रहिए। एक छोटी सी टिप ज़रूर याद रखिए, तेल ने बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा। अगर तेल बहुत ठंडा होगा तो टिक्कियाँ ज़्यादा तेल सोख लेंगी, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से जल्दी रंग आ जाएगा, लेकिन अंदर से अच्छी तरह से नहीं सिकेंगी। इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही इसे आराम से सेकिए। दूसरी बार टिक्कियों को ना बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं होती। एक तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन होने दीजिए, फिर पलटिए। इससे इनकी क्रिस्पी लेयर बनी रहती है, टिक्कियाँ टूटेंगी भी नहीं। वाह, देखिए ज़रा टिक्कियों का रंग कितना सुंदर गोल्डन हो गया है, ऊपर से एकदम करारी और क्रिस्पी, बिल्कुल जैसी होनी चाहिए। अब इन्हें सावधानी से निकाल कर टिश्यू पेपर लगी प्लेट पर रख दीजिए, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी अतिरिक्त तेल होगा ना, वह आसानी से निकल जाएगा। इसी तरह बाकी सारी टिक्कियाँ भी तलकर तैयार कर लीजिए। एक बात का और ध्यान रखिए, हर बैच डालने से पहले तेल का तापमान ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर तेल ठंडा हो जाएगा तो टिक्कियाँ ज़्यादा तेल सोख लेंगी। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगी, लेकिन अंदर से उतनी अच्छी नहीं बनेंगी। इसलिए हर बैच को आराम से एक जैसा समय देते हुए तलें। यकीन मानिए, एक छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे ना, तो हर बार टिक्की पहली वाली टिक्की की तरह ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनेगी। अब मैं भी बाकी सारी टिक्कियाँ इसी तरह तलकर तैयार कर लूँगी, फिर आपको इनका अंदर का टेक्सचर भी दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं एक टिप और देना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो इन टिक्कियों को पहले से बनाकर तैयार रख सकते हैं। आप इन्हें हल्का सा फ्राई करके ठंडा होने दें, फिर एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख दें। जब भी आपका मन करे ना, बच्चों के स्कूल टिफ़िन के लिए ज़रूरत हो, बस निकाल कर हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करें और उसमें तल लें, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से तैयार हो जाती है। और चाहें तो एयर फ्रायर में भी आप इनको सेक सकते हैं, तो किसी भी तरीके से सेक लें, या आप नॉन स्टिक तवे पर भी सेक सकते हैं। ये फिर से उतनी ही क्रिस्पी और टेस्टी हो जाएंगी। इससे आपका समय भी बचता है और झटपट सर्व करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। वैसे आप इसके साथ क्या खाना पसंद करेंगे? हरे धनिए की चटनी, टमाटर की सॉस, या फिर गर्मा गर्म चाय? अगर मेरी बात करो तो मैं तो गर्मा गर्म चाय के साथ इसको एंजॉय करने वाली हूँ। आप बताइए, आप किस तरह से एंजॉय करना पसंद करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपका अलग अलग आइडिया जानना अच्छा लगता है। कई बार आपके कमेंट ना नई रेसिपी का आइडिया भी मिल जाता है मुझे उससे। और ये देखो, ये भी तैयार हो गई हैं। सारे बैच मेरे लगभग तैयार हो चुके हैं, बस अब बच्चों को तो मैंने दे दिया था। सच बताऊं तो ये इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, बस कुछ ही मिनटों में सब तैयार हो जाता है। इसलिए मैंने पहले बच्चों को ही सर्व कर दिया, क्योंकि वो बार बार आकर पूछते, उससे पहले ही मैंने उनको दे दिया। चलिए अब हम भी खाते हैं। हरी धनिया की चटनी के साथ इन गर्मा गर्म टिक्कियों का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपके घर में भी चटनी पहले से बनी हुई है तो फिर समझिए आपका काम और भी आसान हो गया। अब सच सच बताइए, इसे देखकर आपके भी मुंह में पानी आ गया ना? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और जब आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई करें तो अपना अनुभव भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, बिल्कुल मत भूलना। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसको तोड़ कर भी, और जब मैं तोड़ूँगी ना, आप खुद अनुभव करेंगे कि कितनी करारी है। ये देखिए, है ना, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है ये, और बाहर से बहुत करारी है। अब मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है, मैं तो भी इसका मज़ा लेती हूँ। थैंक यू, मिलते हैं एक फिर नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।